दोस्तों, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। ये लाइन में क्यों बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि आप सीधी वीडियो शुरू कर देते हो, कभी नहीं कहते आपका स्वागत है। तो चलो आज मैंने इस लाइन को फिर आपके कहने पर दोहरा दिया है, क्योंकि मैं वीडियो को छोटा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता, सीधा ही मैं पॉइंट पर बात करता हूँ। 4-5 दिन से लगातार मैं वीडियोस डालता रहा हूँ बैंकों की खस्ता हालत के बारे में, बैंकों के डूबने के बारे में, बैंकों के लोन मॉरेटोरियम के बारे में, और कोरोना के कारण, एपिडेमिक के कारण सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कंसेशन देने वाली है बारोवर्स को। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट दिखाई है मैंने, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी दिखाई है, और बैंकों की हालत भी दिखाई है। और कितने बड़े बड़े देश के बड़े बड़े बैंक मार्केट से उधार लेने को मजबूर हो चुके हैं। देश का एक बड़ा बैंक $600 बिलियन फॉरेन मार्केट से उधार ले रहा है। पर चलो आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको आज गुरु गोबिंद सिंह जी, सिखों के दसम गुरु जी का प्रकाश उत्सव है, जन्मदिन है, तो उसकी सभी को मुबारकबाद देता हूँ। चलो हम अब काम की बात पे आते हैं कि आज हमने जो पहले कमेंट्स आए हैं कि मेरे को पेंशन का एरियर नहीं मिला, मेरे को लीव इनकैशमेंट नहीं मिली, मेरे को लर्निंग अलाउंस नहीं मिला है, मेरे को कैसे मिलेगा, क्या है, तो उस सभी का जवाब तो मैं नहीं दे सका कमेंट्स में लिख लिख कर। तो इसलिए मैंने सोचा भी चलो छोटी सी एक वीडियो बनाएं जिसमें 4-5 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं उसका जवाब दे दूं। तो आज हम बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहित ही सभी बड़े बड़े बैंकों ने अपना एरियर, पेंशन का एरियर सारा कुछ पे कर दिया है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या पे कर दिया गया है। देखिए क्या क्या पे कर चुके हैं सारे बैंक। सभी बैंक इसमें तो इंक्लूड नहीं होंगे, कुछ ना कोई बैंक फिर भी ढीले बैंक हैं, सभी का बाई नेम अभी मैं नहीं बता सकता। तो क्या क्या पे हो चुका है, तो 2017 के बाद जो रिटायर हुए हैं, 1 नवंबर 2017 के बाद उनका जो एरियर है ऑल मंथ्स का, सुपरएनुएशन के बाद का, हैव बीन पेड, पूरी तरह सभी के अकाउंट में, खातों में जन्म हो चुका है 16 जनवरी 2021 को। लर्निंग अलाउंस जो है, जो ऑफिसर्स को मिलता है लर्निंग अलाउंस, वो भी पे कर दिया गया है। लीव इनकैशमेंट का जो एरियर है 8 मंथ्स की, जिसने इन बिटवीन 2017 के बाद लीव इनकैशमेंट ली थी, तो 8 मंथ्स की लीव में उनमें उनके लर्निंग अलाउंस है या और भी कई नई सैलरी जो ऐड होनी है उसका भी जो है पेमेंट कर दी गई है। इनकम टैक्स भी काट लिया गया है, जो जिसका इनकम टैक्स बनता था लीव इनकैशमेंट के ऊपर, एरियर के ऊपर, जैसा भी है वो काट लिया गया है। जो आपको क्रेडिट हुआ वो इनकम टैक्स काटने के बाद हुआ है। एक और चीज़ जो रह गई है वो लर्निंग एंड लोकेशन अलाउंस, जो लीव इनकैशमेंट में पे होना है। देखिए, जिसने 1 नवंबर 17 के बाद लीव इनकैशमेंट ली है, 1 महीने की लीव इनकैश करवाई है, उसमें लर्निंग और लोकेशन अलाउंस की जो एडिशन है वो नहीं हुई है। ये सभी स्टाफ मेंबर्स ने नोट नहीं करा है, लेकिन उसमें वो नहीं हुई है। ये पेएबल है या नहीं है, ये 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में कहीं क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये बैंक को क्लियर करना पड़ेगा, सर्कुलर आने की वेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये होगा। तो जो स्टाफ मेंबर, जो मेरे बैंकर भाइयों ने ली है लीव इनकैशमेंट इन बिटवीन, तो उन्होंने थोड़ा नोट करना है, ध्यान रखना है, और बैंक को इन राइटिंग भेज दो कि मैंने ऐसा लोकेशन अलाउंस भी मेरा डालो, मेरा लर्निंग अलाउंस भी डालो, मेरा जो डिफरेंस है वो सारा पे करो। प्रोविडेंट फंड की जो डिडक्शन है, जो आपकी इंक्रीज सैलरी के ऊपर बनी है, वो भी काट ली गई है, और बैंक उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डाल के टोटल बना के पीपीजी डिपार्टमेंट जो है आपको कांटेक्ट करके आपको पे करेगा। बैंक्स कंट्रीब्यूशन के साथ आपका शेयर तो है ही है, बैंक की अपनी कंट्रीब्यूशन भी उसके ऊपर जितने 10% है तो 10% उसके ऊपर डाल के वो आपको बना के दे देगा। पेंशन, जो नई पेंशन है, आपको एरियर तो पे कर दिया गया है। नवंबर उसने अभी तक
पेंशन इज येट टू बी रीफिक्स्ड। अभी तक उन्होंने रीफिक्सेशन नहीं करी है कि कितनी नई पेंशन बनती है। फरवरी 2021 में जो नई पेंशन पे करनी है उसकी फिक्सेशन अभी होनी है, और ये 27 फरवरी को जब पेंशन पे होगी तो आपको नई पेंशन मिलेगी। पेंशन एरियर फॉर द पोस्ट रिटायर पीरियड येट टू बी पेड। कुछ ये भी रहता है, पेंशन एज पर रीफिक्स्ड एंड पेंशन इज येट टू बी स्टार्टेड टू बी पेड फ्रॉम पॉसिबली फरवरी 2021। 2021 से जो नई पेंशन है आपको मिल जाएगी। तो इसलिए भाई साहब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन्होंने लीव इनकैशमेंट ली है, एक तो रिटायरमेंट की जो 8 महीने की छुट्टी इनकैश हुई है और एक बीच में जो LFC की लीव इनकैशमेंट हुई है, उसके ऊपर भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें लर्निंग अलाउंस है, अपना लोकेशन अलाउंस है, और जो इंक्रीज सैलरी बेसिक पे इंक्रीज़ हुई है उसके हिसाब से आपको सारी पेमेंट आपने खुद क्लेम करनी है, ताकि बैंक की जो अभी क्लैरिफिकेशन आनी है उस हिसाब से हम करेंगे कि क्या होता है। तो सभी का जवाब देखो भाइयों मैं नहीं दे सका, इन राइटिंग में उसकी माफ़ी चाहता हूँ कि सभी के कमेंट्स, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ गए हैं, 4-5 वीडियो के नीचे काफ़ी कमेंट्स हैं, काफ़ी मैंने दिए हैं जवाब, लेकिन ये जो बार बार आया है कि रीफिक्सेशन के बारे में, अभी भी सभी बैंक्स में एरियर पे नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी बैंक्स ने इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 16 जनवरी के तक पे कर चुके थे। शाम के 4-5 बजे तक ये सारा एरियर आपके खातों में क्रेडिट हो चुका था। अब अगली वीडियो जो बाकी रह गई है वो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बारे में है, क्योंकि बार बार इसमें कमेंट्स आ रहे हैं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। मेरे 2017 में इस डेट को रिटायर हुआ हूँ, मेरा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 3 हो गए हैं, एक बढ़ गया है, तो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में मैं अगली वीडियो डालूंगा। एक वीडियो मैंने और डालनी है, क्योंकि बैंक डूब गए हैं, सभी ने ये पूछा है अरोड़ा जी अगर बैंक डूब गए हैं तो हम पैसा कहाँ रखें, गाड़े पसीने की कमाई कहाँ रखें, कहाँ इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी का भी मंदा हाल है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डाउन हो चुकी है जी, आपको पता है, तो हम कहाँ पैसा सेफ है। सारे बैंकों की हालत खस्ता है, प्राइवेट बैंक्स तो डूबने ही वाले हैं, PSU भी हालत खस्ता बता रहे हैं, तो कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने 7-8 मेथड हैं पैसा को रखने के लिए, कि कोई भी रात की नींद खराब नहीं करना चाहता है, गाड़े पसीने की कमाई है, रिटायरल बेनिफिट्स मुश्किल से मिले हैं, और वो भी कहीं हम गंवा ना बैठें। तो उसके ऊपर पैसा कमाना बहादुरी है, पैसे को संभाल के रखना उससे ज़्यादा बहादुरी है, उससे ज़्यादा समझदारी पैसे को संभाल के रखना है। तो इसलिए जो हमने कमाया है इतने वर्षों से, जितने लोग व्यापारी लोगों ने मेहनत के साथ कमाया है, एम्प्लॉइज़ ने कमाया है, तो सभी को बचाने का मैं तरीके बताऊंगा। तो अगली वीडियो में 7 या 8 मेथड हैं, जो नए नए तरीके हैं, बहुत टेक्निकल मेथड्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे आशा है वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू वेरी मच।